हमारे लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था कि हमने इंग्लिश मीडियम छोड़ के हिंदी मीडियम में आ गए। आपने ये इंग्लिश मेरी मीडियम जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन था। अगर हम नहीं छोड़े रहते तो कहीं कुछ भी नहीं गए रहते। क्या पढ़ रहे हैं हमें नहीं समझ में। हाँ जरूर है कि इंग्लिश मीडियम में या फिर जो आजकल की स्टैंडर्ड है उस पर हम जितने पैसे खर्च कर रहे हैं, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो अगर हम हजारों की भीड़ अगर किसी चीज में लगाएंगे तो एक दो तो सफल होके आएंगे ही आएंगे ना। लेकिन एक ये भी तो देखिए हमने कितने उसमें लगाए और कितना आउटकम आया है। लोग सफल होने के बाद ना इंग्लिश को ज्यादा प्रीफर करने लगते हैं, तो ऐसा लगने लगता है कि इंग्लिश ही है, बहुत बड़ी भाषा ही है। ऐसा नहीं है, भाषा बाधा नहीं होनी चाहिए, खास करके एजुकेशन में। मैंने सुना है कि आपको अभी थोड़े दिन पहले ही जॉब ऑफर मिला, यू कैन से, एक तरह से, एंड वो जॉब ऑफर था 107 करोड़ रुपए का। हमने मना कर दिया है, हमको 140 करोड़ नहीं चाहिए। हमें 140 करोड़ में आप पैसे ले सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट का प्यार होता है वो कभी नहीं खरीद सकते हैं। जिस दिन मेरे इंस्टीट्यूट पे बम चला था, पुलिस बाद में आई थी, अगल बगल जितने लॉज थे, जब लड़कों को पता चला था तो पूरे लड़के छाप लिए थे सबको, और पूरे ऑर्गेनाइज अगल बगल की कोचिंग डर के मारे बंद हो गई थी। और हमारी कोचिंग बम लगने के बाद भी नेक्स्ट बैच से एज इट इज चली थी, बाकी बच्चे नीचे खड़े थे। ये 107 करोड़ में कोई नहीं खरीद सकता है। हमने गरीबी को उतने पास से देखा है कि लोग अपनी पत्नी को उतना पास से ना देखे हों। और हम जिस जगह से आए हैं, बिहार से, यहाँ का अलग ही एक स्वैग है। वो तो मुझे पता है। हाँ, हम लोग आए, उसका अलग स्वैग है। हमारे यहाँ किसी का दिल टूटता है तो वो मजनू नहीं बल्कि माझी बन के पहाड़ तोड़ देता है। अरे वाह। हमारे यहाँ उगते, हर जगह उगते सूरज की पूजा की जाती है, हमारे यहाँ डूबते सूरज को भी पूजा किया जाता है। हमारे यहाँ युद्ध से पहले बुद्ध पढ़ा दिया जाता है। तो हम उस जगह से आए जहाँ पे किसी को, अगर किसी को ऐसा लगेगा कि उसको दबा के उसको रास्ते से हटाया जा सकता है तो नहीं हो सकता है वो। अरे वाह। लेकिन फिर भी कुछ चीजें थी, दोस्तों ने काफी हेल्प किया। वो अपने पॉकेट खर्च में से कुछ पैसे देते थे ताकि आदमी पढ़ सके यहाँ पे, तो काफी दोस्तों ने भी हेल्प किया यहाँ पर। और धीरे धीरे कुछ टीचर्स भी आए हैं, वो लोग ने भी, पहले कुछ टीचर थे जो मतलब बहुत कम फी में पढ़ाते थे, तो हमें भी ऐसा लगा था कि जैसे हमारे साथ के बहुत सारे लड़के, उनको अच्छी कोचिंग्स मिल गई 10th और 11th के बाद, तो उन लोग काफ़ी अच्छे अच्छे जगह पढ़ने लगे। हम लोग उनको देखते थे तो ऐसा लगता था कि ये जगह हमारे लिए नहीं है, एक अलग सी फील आती थी कि ये मेरे लिए नहीं है यहाँ पर। तो फिर जब हम लोग टीचिंग में आए तो हमने सोचा था कि भाई कोई भी गरीब से गरीब लड़का के लिए वो बड़े से बड़ी शिक्षा ग्रहण करने के लिए सपना देख सकता है और उसका सपना पूरा होगा। वेरी नाइस। सुना है कि आपके पास एक बार घर जाने के लिए 90 रुपए की टिकट थी, आपके पास थे नहीं 90 रुपए, 40 रुपए थे, तो इसलिए आप जा ही नहीं पाए घर, कुछ ऐसा भी कुछ हुआ था? वो दिन मेरे ज़िंदगी का सबसे मतलब अजीब सा दिन था, क्योंकि हम जब कोचिंग चालू किए तो हम एक, मेरे दादाजी ने हमसे, जब प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा आने लगी तो दादाजी ने बताया कि देखो, सपने तो इंसान के बहुत बड़े होते हैं, सपने कभी मतलब ख्वाहिशें ख़त्म भी नहीं होती हैं, लेकिन कुछ ज़रूरतें होती हैं। तो पहले अपनी ज़रूरतों को देख लो, फिर उसके बाद अपने सपनों के लिए आगे बढ़ना। और दादा का रोल बहुत बड़ा होता है ज़िंदगी में। एक पोता के लिए उसकी ज़िंदगी का पहला दोस्त उसका दादा होता है, और एक दादा के लिए उसकी ज़िंदगी का आखिरी दोस्त उसका पोता होता है। तो सबसे पहले हमने होम ट्यूशन चालू किया, जहाँ से हम बेसिक चीज़ें निकाल सके। तो पहली बार हमने एक बच्चे को होम ट्यूशन दिया तो उसको 600 रुपये मिले वहाँ से, जिससे कुछ रूम रेंट वगैरह निकल जाए। फिर एक 800 का मिला, ऐसे मिलते मिलते गया। उसके बाद हम एक कोचिंग्स में गए पढ़ाने के लिए, तो वो कोचिंग में शुरुआत में 4-5 लड़के थे, अगले दिन 50-60 हुए, फिर धीरे धीरे बढ़ते गए, एक हफ्ते में पूरा क्लास ही चेंज हो गया। तो हम पढ़ाने लगे, कोचिंग बहुत अच्छे चलने लगी। तो उन लोगों ने कहा कि फीस आपको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि पैसे तो वहीं से आएंगे आप। तो हमने फीस बढ़ाने का विरोध किया, तो उन लोगों ने कहा ऐसे नहीं होगा, तो फिर हम अपने से पढ़ाना चालू कर दिए। तो हमारी कोचिंग में क्या हुआ कि बम चल गया, बम, एक्चुअल बम वहाँ पे धड़ाधड़ गिरने लगा। हम लोग को दिमाग काम नहीं किया वहाँ पे, और क्या किए, सारी चीज़ें तहस नहस हो गई। अब हमको लगा कि अब घर जाना पड़ेगा, और घर जाने के लिए पैसे 90 रुपये चाहिए होते हैं, हमारे पास वही 40-50 रुपये थे। तो हम कहें कि अब घर भी नहीं लौट सकते, यहीं रुकते हैं, शायद कोई रोक रहा है हमें। अभी ये ऐसा फील्ड बन गया है, कोचिंग, एजुकेशन वगैरह, जहाँ लोग बहुत, आप बात अलग है, लेकिन लोग बहुत पैसे बना रहे हैं, लाइक ऐसे खबरों में तो आ रहा है बहुत करोड़ों में। हमने यूपीएससी जो चालू किया, पैसा आपको मोटिवेट नहीं करता? नहीं, पैसे हमारा एक अलग सपना है। अब किसी को बोलते हैं तो उसको अजीब सा लगता है। जैसे कोई घर है, अगर वो सड़क से ज्यादा नीचे धंस गया तो टेक्नोलॉजी आ गई है, जैक लगा के उसे उठा देते थे। तो हमें ऐसा लगता है ना कि हमारे इंडिया में भी ना एजुकेशन सिस्टम इतना महंगा हो गया है कि जो जिन लोगों के पास पैसे नहीं थे वो अपने आप को दबा हुआ महसूस करते हैं। तो हमने इंडिया के सबसे बेस्ट टीचरों के साथ अपने साथ जोड़े, और उन लोगों को भी धन्यवाद देते हैं जो जुड़े।
और जो फीस यूपीएससी स्पेशली कहते हैं जो सबसे इंडिया में टॉप एलिट जॉब वही है, उसकी जो फीस 2.5 लाख थी, सेम टीचर के साथ सेम पढ़ाई को हमने 7,500 रुपए में दे दिया। 2.5 लाख से 7,500। हाँ, इससे क्या होगा कि हर गरीब लड़का भी पढ़ सकता है। होता क्या था सर कि यूपीएससी निकालने के बाद जो डीएम की कुर्सी पे बैठते थे तो उनका मेंटल लेवल बहुत हाई रहता था, लेकिन जो पब्लिक रहती थी उनका मेंटल लेवल बहुत नीचे रहता था। तो अभी इतनी सस्ती फीस होने की वजह से हर कोई पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद जब वो मेंटल लेवल बढ़ेगा तो कुर्सी पे बैठने वाले अधिकारी और सामने की पब्लिक केवल अंतर रहेगा तो कुर्सी का, बाकी मेंटल लेवल समान रहेगा, कोई शोषण नहीं कर सकता है वहां पे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इनफैक्ट यूथ जो है वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, और पढ़ाई एक जरिया है, पर आप उन्हें ओवरऑल क्या मैसेज दोगे, क्या करना चाहिए इंडिया के यूथ को? देखिए, आजकल के लड़कों के पास ना डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गया है। वो मोबाइल में घुस रहे हैं तो उधर ही घुसते रह जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऊपर से एक नोटिफिकेशन आया व्हाट्सएप, उस पर कोई लिंक खुला, उधर ही के उधर ही रह जा रहे हैं। तो पहली बात कि लड़कों को अपने आप में एकदम श्योर रहना चाहिए कि अगर हमें डिस्ट्रैक्शन से बचना है मोबाइल, तो उसका डिसाइड करो कि भाई हमें अगर 2 घंटे चलाना है तो चलाओ, लेकिन एक फिक्स फ्रेम होना चाहिए कि 2 से 4 चलाएंगे, उसके बाद किसी का कॉल आएगा नहीं उठाएंगे, चाहे कोई भी हो, तो उस टाइम फ्रेम के बाद उनको नहीं होना चाहिए। दूसरा, आजकल और भी कई प्रॉब्लम, लड़कों के अंदर में आइडियाज बहुत है, मुझे ये करना है, सपने बहुत, एम्बिशन, एग्जीक्यूशन नहीं। अरे भैया करो ना, जब करना है तो चालू करो उसको। यहाँ पे तो टाइम टेबल बनाएगा, जिस दिन टेंशन में आएगा ना टाइम टेबल बनाया, आज हमको पढ़ना है, और रे को साफ करेगा, किताब वगैरह उसमें अच्छे से रखेगा, 2 दिन फॉलो करेगा, उसके 15 दिन बाद कहेगा तरीका, फिर बनाते हैं टाइम टेबल, वो गड़बड़ हो गया था, आप थोड़ा सा अच्छा वाला बनाना है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सारे लड़कों को अपना स्ट्रेंथ भी देखना चाहिए। अगर सब लड़के एक जैसे नहीं होते हैं, जिस चीज के लायक है उसमें तैयारी करना चाहिए। शुरुआत में कहीं पे भी पहले अपना एक गोल सेट कर लेना चाहिए कि हमारी यहां से जरूरतें पूरी हो जाएंगी, अब इसके बाद हमें अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है शुरुआत से। अब जैसे गरीब के घर का लड़का उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में अपने स्किल को मार देता है। एक गांव का लड़का है, इतना बेहतरीन डिजाइन बनाया, आर्ट बनाया, पेंटिंग, लेकिन वो क्या कर सकता है गांव का लड़का? उसके यहाँ घर वाले कहेंगे कौन सी पेंटिंग बना रहा है? तो वो ऐसा नहीं है कि स्किल्ड हर जगह। तो लड़कों को भी पहले एक जगह सेटल हो जाना चाहिए, उसके बाद पूरी उम्र बची है अपनी स्किल को निखारने के लिए। जी हाँ, वेरी नाइस। जहां तक मैंने सुना है, अब आप तो वन ऑफ इंडियाज टॉप टीचर हो, लेकिन आप खुद क्लास में कोई अव्वल स्टूडेंट, मतलब 37 आउट ऑफ 40 आए थे आप। हम 40 लड़कों के क्लास में 37 आए थे। मेरे टीचर परेशान रहते थे कि मेरे स्कूल पे ये धब्बा बन जाएगा। हम उनसे कहें कि सर क्यों परेशान है, चांद फेमस है अपने धब्बा के लिए, लेकिन वो मानते नहीं थे। ऐसा नहीं कि केवल यहाँ शुरू में, बाद में भी ऐसे ही रहे, मतलब धीरे धीरे ऐसे। हमने पोस्ट ग्रेजुएशन में जिस लड़के को हमसे एग्जाम में पूछ लेता भाई थोड़ा सा हेल्प कर दे, वो तो जानते ही है थोड़ा भी चली जाता है, हमने उसको हेल्प किया, उसका आया 70% से ज्यादा, मेरा 48 आया, हम मार्कशीट फाड़ के फेंक दिए, नहीं चाहिए हमको। क्या करेंगे, वैसे भी हम उसका रख लो भैया वहां पे। पर आप टीचर वैसे शुरू से बनना नहीं चाहते थे, पहले आपका फौज का बड़ा शौक है? आज भी मेरा शौक फौज का है, मतलब आज भी हमारी ख्वाहिश वही है, आज भी मौका मिले तो वहीं चले जाए। लेकिन मेरा ना हाथ काफी टेढ़ा है, तो इतना टेढ़ा है उन लोगों को लगा, मतलब आप गए थे? हाँ, एनडीए का एग्जाम दिए, यूपीएससी लेती है, हम सारे लोगों को बताए देख यूपीएससी एग्जाम लेती है, और इसका फीस भी 150 रुपये का फॉर्म आया उस समय एनडीए का हम लोग के समय। लोगों को लगा कि तो हमको सब लोगों को लगा कि अभी फौजी बन जाएगा, लेफ्टिनेंट। हम गए वहां से, बाद में पता चला ये गड़बड़ है, तो रिजेक्ट हो गए। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो लोग सेलेक्ट कर लेते तो अच्छा ही करते वहां पे। कभी कभी हमने फौज पे, हथियारों पे, मिसाइल पे ऐसी वीडियोस बना देते हैं कि लोग हमको उधर से फोन आने लगता है, यार इतना थोड़ी बताना है, आप इतना भी मत बता दो वहां पे। आपको लगता है एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन है ना, क्वालिटी एजुकेशन कम प्राइस में दी जा सकती है? बिकॉज एक्चुअली आप एक्सेप्शन है इन, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल की सीट ले लीजिए या एमडी की सीट, मैंने सुना है 1-1 करोड़ रुपया, मतलब फॉरेन जाके मेडिसिन करना ज्यादा सस्ता हो गया इंडिया से। ऐसे भी हैं करोड़ रुपए में डिग्रियां हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें अच्छी एजुकेशन देनी है तो भाई लगेंगे पैसे, अब कैसे करें, कैंपस बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ये बनाना है, वो फैकल्टी लेनी है। आप कह रहे हो कि लो कॉस्ट एजुकेशन भी अच्छी क्वालिटी की दी जा सकती है? बिल्कुल दी जा सकती है, और हमने किया भी है। अगर किसी लड़कों से हम यही कहते हैं कि अगर आपको इंडिया के किसी बेस्ट टीचर को ढूंढना है तो 2 तरीके हैं, या तो आप सर्च कीजिए हु इज बेस्ट टीचर फॉर यूपीएससी, या तो आप खान ग्लोबल स्टडीज पे आके चेक कर लीजिए यहाँ कौन पढ़ा रहा है, तो दोनों में रिजल्ट सेम ही आने वाला है यहाँ पे। अब जैसे आप कह रहे हैं कि एजुकेशन को चेंज किया जा सकता है, गवर्नमेंट किसी चीज को लेकर पकड़ के बैठ गई है, मेडिकल कॉलेज के इतने नॉर्म्स है, यूनिवर्सिटीज के इतने नॉर्म्स है। हम चाहते हैं कि हम लोग के पास जैसे एजुकेशन सिस्टम में कुछ सुधार होना चाहिए। एजुकेशन एक अलग चीज है, स्किल एक अलग चीज है। आप यहाँ पे बैठे हैं ड्यू टू योर स्किल,
वरना सवाल तो कोई भी पूछ सकता है। तो एज इट इज महत्व देना चाहिए एग्जाम में कि अगर 500 का एग्जाम है किसी एकेडमिक चीजों की तो उसमें 250 एजुकेशन होना चाहिए और 250 उसमें स्किल होना चाहिए। हम लोग किस पे भाग रहे हैं? एजुकेशन पे, स्किल्ड पे नहीं भाग रहे हैं। एजुकेशन, स्किल्ड, एक्सपीरियंस, ये 3 चीज चाहिए सबको सक्सेस होने के लिए। हम लोग को अगर गवर्नमेंट दे दे कि भैया एक यूनिवर्सिटी आप खोलो, हम बताते हैं कि अगर हम लोग को एक परमिशन दे दे तो बाकी यूनिवर्सिटियों को प्रॉब्लम हो जाएगी, लोग उंगली उठाने लगेंगे, देखिए 4 दिन हुआ यूनिवर्सिटी खोले, कैसे होता है चीज। लेकिन गवर्नमेंट इतने रूल्स बना के रखी है कि जिन्हों चेंज करना है वो आने में इतना पेपर वर्क देख के परेशान हो जाएंगे। आधार कार्ड में नाम सुधरवाने में हालत खराब हो जाता है, यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ी चीज है। That's true. आप कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए बच्चों को पढ़ाते हो, जो एक इंडिया में बहुत बड़ी नीड है, लेकिन कई बार कंपेटिटिव एग्जाम्स की वजह से बच्चे बहुत गलत कदम भी उठा लेते हैं। कोटा में आपने सुना होगा। देखिए बच्चों में एक चीज हम ये कहेंगे कि अगल बगल के एक्सपेक्टेशंस को वो देख लेता है और घबरा जाता है। वो अपनी माँ की बातों को सुने। जब हम फेल होते थे ना तो मेरी मम्मी हौसला बढ़ाती रहती थी, कहती थी दुनिया तुम बहुत आगे जाएगा। हम कहते थे टीचर लोग कहते हैं कि तुम धब्बा हो, तो उनका कहना था टीचर लोग क्या जानेंगे तुमको, हम तुमको ज्यादा जानते हैं, पूरी दुनिया की तुलना में हम तुमको 9 महीना पहले से जानते हैं, तो हमसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं जानेगा। यहाँ पे स्टूडेंट को भी कहते हैं एक बार अपनी माँ बाप को देखो, तुम हीरा हो, तुम्हें कोई नहीं बदल सकता है। अपने दुनिया के दबाव में नहीं आना चाहिए। जिस पे यह जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। वहां पे क्या हो गया ना, इतने बर्डन डाल दिए गए हैं। उनको लगता है कि आईआईटी बहुत, या फिर आप एम्स हो गया, आईएम हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ अच्छे लड़के गए हैं जिन्होंने आईआईटी को अच्छा बनाया है। वरना आईआईटी बिना एग्जाम लिए और डायरेक्ट सिलेक्शन दे के दिखा दे, फिर देखे वो मेंटेन कर पाएगा? नहीं, वो एग्जाम लेके अच्छे लड़कों को ही सेलेक्ट करके लाती है यहाँ पे। तो लड़कों को भी मेहनत करते रहना चाहिए और कभी सुसाइड वगैरह पे नहीं सोचना चाहिए। हो सकता है कि जिनको लगता है कि मेरा एग्जाम नहीं हो पाया, आगे जाने के बाद उनकी कंपनी में एग्जाम पास करने वाला एम्प्लॉय बन जाए।